कह रहा है ए एक काम बी, सेम क्वेश्चन चल रहा है भैया, इसको भी थोड़ा ध्यान से देख लीजिएगा, ठीक है, बिल्कुल वैसा ही है। एक काम बी के द्वारा किए जाने वाले उसी काम को 5 दिन कम में करता है, ए 5 दिन कम ले रहा है, ठीक, और दोनों मिलकर वही काम 11 से 1/9 दिनों में करते हैं। दोनों मिलकर ये काम 11 से 1/9, 11 में 99 और 100/9 दिनों में करते हैं। और एक काम को बी द्वारा किए जाने वाले उसी काम को 5 दिन कम में करता है, ठीक है, ए 5 दिन कम में कर रहा है, तो बी ज्यादा समय ले रहा है, ए 5 दिन कम ले रहा है, तो इन दोनों के बीच के जो डिफरेंस है वो 5 है। तो हमने यहाँ पे एलसीएम ले लिया, एलसीएम आ जाएगा 100। तो जब आप 100 का भाग देंगे तो 100 एकम 100, और 1 में 9 का गुणा करके यहाँ लिखेंगे 9। 5 का भाग देंगे कितनी बार जाएगा, 20 बार भाग जाएगा। अब हमने आपको बताया था कि जो माइनस वाला नंबर है, इस डिजिट को इस तरह से आप तोड़ो कि जब जोड़ो तो ऊपर वाला नंबर आ जाए, यानी कि 9। तो हमने 20 को तोड़ा, 5 चौको 20, और 5 और 4 को जब आप जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा, 9। तो बी को ज्यादा समय लग रहा है तो कम काम करेगा, यानी कि बी 4 काम करेगा और ए 5 काम करेगा, ये हमें मालूम चल गया। ए किसी काम को बी से 5 दिन कम में करता है, ए 5 दिन कम, ये 5 दिन कम में करता है, मैं 5 दिन कम में करता हूँ, मुझे कम दिन लग रहे हैं वो काम करने में, मैं जल्दी काम कर रहा हूँ, 5 दिन पहले काम खत्म करता हूँ, तो मैं पहले काम खत्म कर रहा हूँ, क्यों, क्योंकि मैं ज्यादा काम करता हूँ। तो बी करेगा 4 काम और ए करेगा 5 काम। तो कह रहा है बताइए बी अकेला वो काम कितने दिनों में करेगा, तो टोटल काम कितना है, 100। बी एक दिन में कितना काम कर रहा है, 4, तो 4 का भाग दे दिया, इसका आंसर आ जाएगा 25। तो सी ऑप्शन सही है, आंसर आ जाएगा 25 दिन। तो बी अकेला इस काम को 25 दिनों में पूरा करेगा। अगला देखिए, हाँ, अब एक टाइप वो है जो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया, और एक टाइप ये बनता है, 2 टाइप बनते हैं, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या कह रहा है, कह रहा है ए और बी को मिलाकर काम करने में जितना समय लगता है, ए और बी को मिलाकर कोई काम करने में जितना भी समय लगता है, ए को अकेले वह काम करने में 4 दिन अधिक लगेंगे। ए को अकेले, अगर ए अकेला वो काम करे तो इसको 4 दिन अधिक लगते हैं, और बी को अकेले वह काम पूरा करने में 16 दिन अधिक लगेंगे। किससे, इसी से, ए बी से, और बी को वही काम पूरा करने में इससे 16 दिन अधिक लगेंगे, यहां हमने लिख दिया 16, ठीक, 16 दिन अधिक लगेंगे। तो वे दोनों मिलकर काम करें तो काम पूरा होने में कितने दिन लगेंगे, अगर दोनों मिलकर किसी काम को करेंगे तो काम पूरा होने में कितने दिन लगेंगे। तो देखिए भैया, इसको आप x मान के तो कर ही सकते हो, हम सिर्फ एक इक्वेशन लिख दे रहे हैं कि इक्वेशन से आप सॉल्व करोगे तो कैसे होगा। a का 1 दिनों का काम 1/x + 4, प्लस b का 1 दिन का काम 1/x + 16, और ये बराबर होगा दोनों के द्वारा किए गए 1 दिन के काम के। इसको आप सॉल्व करेंगे तो पिछली वाले की तरह एक इक्वेशन बन जाएगी और ये सॉल्व हो जाएगा। अब मैं इसका शॉर्टकट बता रहा हूँ, ध्यान से मेरी बात सुनिएगा। जब ए और बी दोनों को कंपेयर करा दे, किससे, ए बी से, ए और बी एक कहने वाली बात है, पी क्यू हो सकता है, एम एन हो सकता है, तो जिस समय, या यहाँ ए बी सी हो सकता है, ठीक। अब ये इस तरह से देगा, सी ए बी, कहेगा सी उतना ही काम करता है जितना ए और बी मिलके करते हैं, ठीक, इस तरह से दे दिया, सी ए बी दे दिया। तो जब इन दोनों को कंपेयर करा दे ये ऊपर वाले नंबर से, ठीक है, कहे ए को 4 दिन अधिक लगते हैं ए बी की तुलना में, और बी को 16 दिन अधिक लगते हैं ए बी की तुलना में, दोनों को कंपेयर करा रहा है ए बी से, ठीक है, दोनों के द्वारा किए गए काम से। तो अब जैसे यहाँ कह देता कि ए और बी मिलकर जितने समय में कोई काम करते हैं सी भी उतना ही समय में करता है, तो यहाँ बराबर सी हो जाता है, यानी कि इन दोनों कंपेयर करा रहा था सी से, तो भी आंसर वही आता, ठीक। तो इस सवाल में x की डायरेक्ट वैल्यू होती है √ इन दोनों नंबरों का मल्टीप्लाई, 16 चौको 64, ये इसका हमेशा आंसर आएगा। तो 64 से आप बाहर निकालेंगे, बाहर क्या आएगा, 8, तो ये इसका आंसर है 8, ठीक है। तो डी ऑप्शन सही है, इसका आंसर आ जाएगा 8 दिन। अब इसको आप सॉल्व करोगे ना तो भी x की वैल्यू 8 ही आएगी, चाहे आप करके देख लेना, दोनों से आंसर सेम आएगा। अगला देखिए, ये भी बिल्कुल कुछ उसी तरह का सवाल है। किसी काम को पूरा करने में Q की तुलना में P 5 घंटे अधिक लेता है, उन्होंने मिलकर कोई काम 6 घंटे में किया, जैसा पीछे बताया था बिल्कुल वैसा ही है। कह रहा है P और Q दोनों मिलकर किसी काम को
घंटे में करते हैं। और किसी काम को पूरा करने में क्यू की तुलना में पी 5 घंटे दिख लेता है। पी को 5 घंटे ज़्यादा लग रहा है, पी ज़्यादा टाइम ले रहा है किसकी, क्यू की तुलना में। कितना, 5 घंटे। तो हमने एलसीएम लिया, यहाँ पे एलसीएम आ जाएगा 30, 6 पंचे 30 और 5 छक्का 30। तो ये जो माइनस वाली डिजिट है इसको ऐसे तोड़ो, 6 को ऐसे तोड़ो कि जब जोड़ो तो 5 आ जाए। तो 3 दूना 6 और 3 और 2 5। ठीक, तो P इस काम को ज़्यादा समय में कर रहा है तो P कम ईंटें उठाएगा, और Q कम समय में कर रहा है तो Q ज़्यादा ईंटें उठाएगा। कह रहा है Q अकेला वो काम करने में कितना समय लेगा, तो Q अकेला ये काम यानी कि 30 काम करने में कितना समय लेगा, तो यहाँ 3 का भाग दे दो। तो 3 का भाग दे दिया, यहाँ क्या आ जाएगा, 10 दिन। तो इसका आंसर आ जाएगा 10 दिन। ये इसका आंसर है, 10 घंटे। 10 घंटे या 10 दिन एक ही बात है, बी ऑप्शन सही है। ठीक, अगला देखिए। ए और बी को मिलकर काम करने में जितना समय लगता है, ए और बी दोनों को मिलकर काम करने में, ए और बी मिलकर काम करने में जितना समय लेते हैं, हमने मान लिया एक समय लेते हैं। ठीक, ये वाला पैटर्न हो गया जो इसके पहले बताया था। ए को अकेले वो काम करने में 9 दिन अधिक लगेंगे। ए को अकेले वो काम करने में ए बी की तुलना में 9 दिन अधिक लगेंगे। तो ये काम करेगा कितने दिनों में, x प्लस 9 दिनों में। और बी को वही काम करने में ए बी की तुलना में 4 दिन अधिक लगेंगे। तो ये वही काम करेगा x प्लस 4 दिनों में। तो हमने अभी आपको बताया था x का डायरेक्ट आंसर होता है इन दोनों संख्याओं का गुणनफल। ठीक है, उसका रूट ले लो। तो 9 चौको 36, अंडर रूट 36 बार क्या आ जाएगा, 6। ये इसका सीधा साधा बड़ा डायरेक्ट सा फॉर्मूला है। ठीक है, जब इन दोनों को कंपेयर करा दे किससे, ए बी से, तो सीधे आंसर आ गया 6 दिन। ये इसका आंसर है। और अगर ये चीज़ आपको नहीं समझ में आ रही, आप बेसिक से हल कर लो। बेसिक भी हमने बताया है। ठीक है, जो आपको अच्छा लगे, जो आपके लिए बेहतर हो, आप इस सवाल को उस तरह से लगाइए। ठीक है, अगला देखिए। कह रहा है ए और बी को मिलकर काम करने में, जितना समय लगता है, सेम बिल्कुल वही सवाल है। देखिए, ए और बी को मिलकर काम करने में जितना समय लगता है, ए को अकेले वो काम करने में 12 दिन अधिक लगेंगे। ए को अकेले वही काम करने में ए बी की तुलना में 12 दिन अधिक लगेंगे। तो इसको कितना टाइम लगेगा, x प्लस 12। और बी को अकेले वह काम पूरा करने में 3 दिन अधिक लगेंगे। और बी को अकेले वही काम पूरा करने में 3 दिन अधिक लगेंगे। तो इसको समय लगेगा x प्लस 3। अगर दोनों मिलकर काम करें तो काम कितने दिनों में पूरा होगा। ठीक है, दोनों मिलकर काम करें तो काम कितने दिनों में पूरा होगा, x की वैल्यू निकालनी है। तो सीधे इन दोनों का मल्टीप्लाई, 12 तिया 36, 36 का रूट। तो 36 बार क्या आएगा, 6। ये सीधे x की वैल्यू आ गई। सी ऑप्शन सही है आंसर। अगर पूछे ए अकेला वो काम कितने दिनों में करेगा, तो यहाँ वैल्यू रख दिए, 12 और 6 18। बी कितने दिनों में करेगा, तो 6 और 3 9। ठीक, अगला देखिए। दो कामगार ए और बी किसी काम को करने के लिए लगाए गए हैं। ए को मिलकर काम करने की तुलना में पूरा काम करने में 8 घंटे अधिक लगेंगे। अब देखिए, ए को मिलकर काम करने की तुलना में, अगर हमने मान लिया दोनों मिलकर काम करते हैं 1 घंटे लगते हैं, तो यहाँ कह रहा है ए को दोनों को मिलकर काम करने की तुलना में, ठीक है, 8 घंटे अधिक लगेंगे। तो यहाँ ये इसको समय लगेगा x प्लस 8। और बी को मिलकर काम करने की तुलना में, यानी कि ए बी की तुलना में 4.5 घंटे अधिक लगेंगे। तो 4 दूना 8, 1 9/2। तो ये हो जाएगा x प्लस 9/2। तो हमने सीधे आपको बताया था x की वैल्यू क्या होती है, x की वैल्यू होती है अंडर रूट 8 इंटू 9/2। 2 का भाग दिया, 2 चौको 8, 9 चौको 36, 36 से बाहर क्या आएगा, 6। तो 6 इसका आंसर है। तो फिर से आंसर 6 घंटे आ रहा है, डी ऑप्शन इसका आंसर है। देखिए कितनी जल्दी आंसर निकल रहे हैं। इस एक क्वेश्चन को आप सिर्फ एक बार बेसिक से हल करके देखिएगा कि कितना टाइम लगता है। इसी को हल कर लीजिए। जो आंसर अपना जो 20 सेकंड में आंसर आ रहे हैं ना अपने, वो 1 से 1.5 मिनट में भी नहीं निकलेगा। तो ये बहुत बढ़िया तरीका है, इसको ध्यान रखिएगा। अगला देखिए। ए किसी काम को करने में बी से 5 दिन अधिक, जबकि सी से 9 दिन अधिक समय लेता है।
ठीक है। कह रहा है जबकि ए और बी मिलकर किसी काम को उतने ही समय में करते हैं जितने समय में सी करता है। तो वही चीज जो मैं अभी आपको बता रहा था, यानी कि दोनों के द्वारा लिया गया समय क्या हो जाएगा, एक्स। तो ए, बी और सी। अब समझिएगा एक बात, जो मैंने पीछे बताया था, इस तरह से क्वेश्चन दे देता है तो ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया हो गया। इसको लोग सोचते रहते हैं। सीजल में उठा के देखिएगा, ये क्वेश्चन कई बार आया है। लोग कहते हैं एबीसी हो गया, अब कुछ नहीं हो सकता, बेसिक सही हल होगा। ठीक है, अब देखिए इसको डायरेक्ट बता रहे हैं। एक किसी काम को करने में 20 से 5 दिन अधिक, एक किसी काम को करने में 20 से 5 दिन ज्यादा ले रहा है, जबकि सी से 9 दिन अधिक लेता है। जबकि सी से 9 दिन अधिक लेता है। तो हमने आपको बताया था ए और बी दोनों को कंपेयर कराया जाएगा किससे, सी से, या सी बराबर है ए प्लस बी के। सी बराबर है किसके, ए प्लस बी के, ये बराबर है एक्स। तो यानी कि ए का तो हमें मालूम चल गया कि ये इस काम को करेगा एक्स प्लस 9 दिनों में, और ये बी से 5 दिन ज्यादा ले रहा है, तो यानी कि बी इस काम को करेगा 5 दिन कम में, यानी कि एक्स प्लस 4 दिनों में। तो ये जो दो डिजिट आती हैं इन दोनों का, तो x की जो वैल्यू होगी अंडर रूट इन दोनों का मल्टीप्लाई, 9 चौको 36, और 36 से बाहर क्या आएगा 6। तो ये 6 इसका आंसर है। तो कह रहा है बताइए ए अकेला उस काम को कितने दिनों में करेगा, ए की वैल्यू पूछ रहा है, तो 9 और 6 15, तो 15 इसका आंसर आ जाएगा। बी ऑप्शन सही है, आंसर आएगा 15। देखिए हल हो गया तुरंत। अब आप अपने हिसाब से लगा के देखिएगा, इसको बेसिक्स है, तब आप जानेंगे कि मैं जो चीज आपको बता रहा हूँ ना वो कितनी जरूरी है, कितनी खास है। ठीक है, ये एग्जाम में बहुत काम आता है। अभी इसी क्वेश्चन को आप एग्जाम में बेसिक से लगा रहे होते हैं ना, तो आपको इतना टाइम लगता है कि बेसिक से लगाने से बेहतर है कि आप एक बार ये सोचते हैं कि यार इसको छोड़ दें, ज़्यादा बढ़िया है। ठीक, तो इस तरह के जितने भी क्वेश्चन हैं आपको उसी तरह से लगाने हैं जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ।